हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हो गया है ट्यूसडे और डेट है आज 16 जुलाई और आज है हरेला का त्यौहार। तो आप सभी लोगों को हरेला त्यौहार की ढेरों शुभकामनाएं। मैं ना फ्रेंड्स आज मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गई थी। वैसे तो देखिए जल्दी उठते ही हैं, जब से यूएन स्कूल जाने लग गया है तब से तो जल्दी उठना हो ही जाता है। लेकिन जिस दिन कुछ त्यौहार होता है ना, तो उस दिन थोड़ा मैं और जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे जो सारे काम हैं टाइम टू टाइम निपट जाए, मंदिर में पूजा भी हो जाए। और वैसे भी आज मैंने ना बहुत जल्दी दिया बाती कर लिया था, क्योंकि मंदिर में अगर दिया जलता है तो दरवाज़ा बंद करके नहीं जाना चाहिए। एक तो ये भी है कि अच्छा नहीं होता है, और फिर ये भी डर होता है कि अगर लौ जल रही है, कहीं हवा विवा आ जाए, तो कहीं इतनी सारी चुन्नियाँ होती हैं मंदिर में, तो कहीं आग ना लग जाए, इस चीज़ का भी डर होता है। तो मैंने मॉर्निंग में बहुत जल्दी दिया बाती किया था, फटाफट से उठ के क्लीनिंग की थी घर की और फिर दिया बाती कर दिया था। लेकिन क्या हुआ ना फ्रेंड्स, रात को तो कल रात को बहुत गर्मी हो रही थी। बारिश तो हो रही है खैर फ्रेंड्स, रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन जब बारिश रुक जा रही है ना 4-5 घंटे के लिए, तब बहुत ही ज़्यादा उमस हो जा रही है और पसीना चिपचिपाहट। तो कल ऐसे ही हुआ, कल मतलब शाम से ही बारिश रुक गई थी, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। फिर मैंने सारे काम भी निपटाए, मतलब किचन विचन क्लीन किया रात को। और जैसे ही हमने कूलर ऑन किया, तो जैसे उस दिन ब्लास्ट ही बोलेंगे आवाज़ होती है ना, वैसी तरीके से हुई। और जो इसका प्लग है ना, वो ही जल गया पूरा। तो बस फिर पूरा दिमाग ख़राब हो गया। युवन तो बोलने लगा कि नहीं, अब भी कूलर वाले भैया को बुलाओ। तो ये जो कूलर वाले भैया है ना फ्रेंड्स, ये युवन जहाँ ट्यूशन जाता था, तो युवन के मतलब फ्रेंड तो नहीं बोलेंगे, उससे तो बहुत ही बड़ा था, तो उसके पापा है, तो ये जानता है पहचानता है। तो मैं भैया को कह रही थी कि हम तो पूरी रात ही बड़ी मुश्किल से हमने निकाला, और 11 बज गए थे। तो युवन कह रहा था कि बुलाओ, अंकल को बुलाओ। तो ये भैया कह रहे थे क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि ये रात को उसी टाइम में बोलते मैं आपके घर के वहीं से गया था। तो लेकिन फ्रेंड्स इतना नहीं पता होता है ना, क्योंकि इतनी रात को तो देखिए हम नहीं बुला सकते। लेकिन ये भैया हमारे पड़ोसी हैं, तो थोड़ा सा अच्छा मतलब हमेशा कुछ भी घर में इलेक्ट्रिशियन का काम होता है तो हम इन्हीं को बुलाते। तो ये कह रहे थे इतनी गर्मी हो रही थी बच्चे को, तो बुला लेते, मैं आ जाता। तो बस यहाँ पर फ्रेंड्स उन्होंने कूलर ठीक कर दिया है, और थोड़ा ना बोर्ड में भी कुछ हो रखा था, वो कुछ जल रखी थी वायर, तो वो भी ठीक कराया। और ये जो हमारा फ़ैन है, तो ये थोड़ा सा ना कम हवा देता है, तो इसलिए इसमें भी वो क्या बोलते हैं, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो लगा दिया जिससे पंखा बहुत तेज़ चलता है। पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे अभी ना वॉइस ओवर में नाम ही याद नहीं आ रहा है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, 12 से ऊपर ही टाइम हो गया है। मैंने सोचा था जल्दी काम निपटाऊंगी, जल्दी चली जाऊंगी, लेकिन होता ही है कि जैसा सोचते हैं ना वैसा कुछ होता नहीं। तो मैं घर में आ गई थी, और ये रियांश यहाँ पे बैठ के खेल रहा है आराम से। तो ये डॉग हाउस है, तो यूएन ने ना ये गुड्डू का ही डॉग हाउस देख के डॉग हाउस की जिद की थी। तो जिस दिन भी कुछ फेस्टिवल होता है, ऐसा टीका वीका करना होता है, तो गुड्डू ना यूएन से बहुत अच्छा बिहेव करती है। वैसे वो अच्छे से ही करती है, लेकिन होता ही है ना छोटे बच्चों का, हमारा भी ऐसे ही होता था। तो ये है वो पॉटी पॉट है, लेकिन ना उसमें मतलब कभी वैसे नहीं किया था, इसलिए बच्चे उससे खेले और ये लोग लेकर आए थे। लेकिन होता है कोई बच्चे यूज़ करते हैं, कोई बच्चे नहीं करते, तो वो बोलते कभी यूज़ ही नहीं किया गया, बस लेकर आ गए थे। तो यूएन जैसे ही मम्मा नानी के घर आता है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन होते हैं, मम्मी के, पापा के, नीलम के, रोहित के। तो एक फ़ोन लेके वो भी बैठ गया था, क्योंकि जब ये लोग दोनों बहुत शैतानी करने लगते हैं ना, तो एक एक फ़ोन पकड़ा देते हैं ताकि जो फेस्टिवल की तैयारी वो कर सके। तो मम्मी भी कह रही थी गुड्डू की अभी फ़ोन रख देने के लिए, वो भी नहीं मान रही है, यूएन भी नहीं मान रहा है। खैर यूएन को तो मैं डांट लगा दूंगी तो वो सुन लेगा, देखिए वो भी वहाँ कोने में बैठा हुआ है। तो गुड्डू वही कह रही है कि मुझसे छीना तो उससे भी छीनो फ़ोन। तो अब दोनों को बैठा दिया है यहाँ पर, और अब करेंगे हरेला फेस्टिवल की तैयारी। तो हमारे में फ्रेंड देखिए सबको टीका लगाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मम्मी ने यहाँ पे थाली रेडी कर दी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसी थाली रेडी की है।
तो यहाँ पर मम्मी ने देखिए थाली रेडी कर दी है। तो यहाँ पे देखिए हरेला ना, हमारे में हरेला बोया जाता है, लेकिन मम्मी लोगों ने कभी नहीं बोया और ख़ैर मुझे तो पता ही नहीं कि हरेला कैसे बोया जाता है। तो जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है, अगर मम्मी करती, मम्मी का मैं देखती तो मैं भी सीख लेती, लेकिन मैंने कभी देखा ही नहीं। बस मुझे पता है कि हरेला बोया जाता है। तो जो धूप होता है ना, वो मम्मी तोड़ कर लाई थी गमले में से। और गुड्डू यहाँ पे देखिए, बच्चे ना जैसा देखते हैं तो बस दुपट्टा एकदम से वो फेस्टिवल के दिन ऐसे ही कपड़े पहनती है। और युवेन और गुड्डू की ना शैतानियाँ चलती है, क्योंकि ना ये साथ ही साथ में बड़े हुए फ्रेंड्स, इनकी उम्र में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 डेढ़ साल का ही डिफरेंस है। तो अब तो युवेन ना गुड्डू से थोड़ा बड़ा लगने लग गया है, क्योंकि इसकी हाइट बढ़ रही है। तो बस उसी तरीके से जिस तरीके से भाई दूज में हम लोग सर पूजते हैं ना, भाई दूज में तो जो पोहा होता है, चूड़ा होता है, उससे पूजा जाता है, ब्लेसिंग दी जाती है उसी तरीके से। तो सबसे अच्छा ना बच्चों का देखने में लगता है। तो युवेन यहाँ पे ना रियांश ऐसा है ना फ्रेंड्स, वो ना युवेन को ही देखता रहता है, लड़के लड़कों को ही देखते हैं ना। तो बस यहाँ पे गुड्डू दोनों भाइयों को टीका कर रही है, और मम्मी ने देखिए दीपक ना वहाँ उठा कर रख दिया है, क्योंकि ये छोटू रियांश है ना, इसका ध्यान जो था ना वो दीपक पे ही था, और उसमें उंगली लगाने जा रहा है। ऐसे पहले युवेन भी करता था, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो उनको अपने आप अक्ल आ जाती है। तो यहाँ पे सर पे रख दिया है, और यहाँ पे नीलम ने पैसे दे दिए थे रखने के लिए। तो मैं तो खैर गुड्डू को जो पसंद की चीज़ें होती है वही लेके आती हूँ। तो उसे चॉकलेट अच्छा लगता है, तो मैंने उसके लिए चॉकलेट लेकर आई थी। तो मैं इसके लिए युवेन के लिए भी लेकर आई थी, तो गुड्डू के लिए 2 चॉकलेट लेके आई थी। तो चलिए अब वो देखिए कैसे कर रहा है, वो ना मतलब उसको दिया ही चाहिए। तो युवेन उसको बड़े भाई जैसा समझा रहा है कि मत हाथ लगाना, हाथ जल जाएगा। तो बस इनकी तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए किस तरीके से ये कर रहे हैं। तो अब मैं भी है अपने भाई का सर पूछ देती हूँ। और मेरा घर नज़दीक है फ्रेंड्स, मायका नज़दीक है, तो इसलिए ये सारे त्यौहार मुझे मिल जाते हैं। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी फ्रेंड्स, दूर से ही फ़ोन कर देती थी, लेकिन वो फ़ोन करना और ख़ुद अपने हाथों से करना वो अलग बात होती है। लेकिन मेरी बड़ी दीदी ये सब मिस कर देती है। तो लड़कियों को ना सबसे ज़्यादा यही चीज़ खलता है कि भाई दूज हो गया, रक्षाबंधन में, त्योहारों में, तब लगता है कि हम अपने घर नहीं जा पाते। क्योंकि पहले मेरा भी ऐसा था, लेकिन अब मेरा बहुत अच्छा हो गया है, मैं हर त्यौहार में अपने मायके पहुंच ही जाती हूँ। सो मम्मी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। मम्मी बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। युवेन को तो खैर मैंने खिला दिया था, वो अपना खेलने में है, गुड्डू और मैं साथ में यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।